बोलबम का नारा है, बाबा तू ही सहारा। प्रमोद जी, आप आज 24वें साल की ये जो सेवा कार्य है कांवड़ यात्रियों की वो कर रहे हैं। ये सेवा भाव कहाँ से आती है प्रमोद जी? देखिए, एक्चुअली मैं बहुत मेरी उम्र उस समय कम थी। 1998 में सफ़र कर रहा था। तो मेरे मन में पता नहीं एक ख़्याल आया कि मैं राजधानी से कानपुर जा रहा था पटना से। तो मेरे मन में जब भी मैं सोने की प्रयास कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं डाक बम को बम लोग को चाय बम करके घूम रहा हूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ, 2-3 बार इस चीज़ को हमको महसूस हुआ। तो मैं जब डाल्टनगंज आया तो यहाँ से मैं देवघर गया। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि सेवा कार्य कैसे होता है। मेरे एक कलीग थे सुनील जी, उनके साथ मैं देवघर गया और वहाँ पे मैंने बाबा को जल चढ़ाया और उसके बाद मैं ऐसे ही निकल के टहल रहा था तो वहाँ एक काँवरिया धर्मशाला है, उनके मैनेजर साहब से मैंने पूछा कि सावन में मैं चाय और बिस्किट बाँटना चाहता हूँ, कैसे होगा? तो वो बताया कि एक शिव शंकर टेंट हाउस है, वहाँ चले जाइए। मैं गया तो मुझे लगा कि मेरा हाथ धर के जैसे भोलेनाथ ने सब कार्य करवाए और सब तैयारी करवाए। फिर मैं सावन में सावन जब आया, तो मैं यहाँ से अपने मित्र जो यहाँ पे डाल्टनगंज से राकेश जी थे, स्वर्गीय उमेश अग्रवाल थे, राजकुमार अग्रवाल और हमारे 1-2 स्टाफ थे उस समय, बहुत लोग नहीं थे। हम लोग और एक मून अग्रवाल थे। ये सब 2 गाड़ी से, एक मारुति वैन, एक हमारे यहाँ मेटाडोर हुआ करता था, उससे मैं गया और एक छोटा-सा टेंट लगा कर के, एकदम छोटा-सा, एक छोटा-सा टेंट लगा कर के मैं वहाँ पे चाय और बिस्किट वितरण करने लगा बम लोग के बीच। उसी से बढ़ते गया, फिर लोग जुड़ते गए। अब आज एक बहुत बड़ा रूप सेवा शिविर का ले चुका है और आज 21 तारीख से 14 तारीख को हमारा सेवा दल देवघर पहुँच चुकी थी। 21 तारीख को विधिवत पूजा करके 21 तारीख से सेवा चालू हो गई। 22 को वहाँ के विधायक माननीय नारायण दास जी और प्रशासन के लोगों ने उद्घाटन किया कैंप का। और अभी रविवार को काफ़ी भीड़ था, कल बुधवार को भी काफ़ी भीड़ था, बीच-बीच में थोड़ा भीड़ कम है। मुझे उम्मीद है कि कल से काफ़ी भीड़ काँवड़िया पथ पे देखने को मिलेगा। हम लोग निरंतर सेवा में लगे हैं। मैं सभी भक्तजनों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आएँ और सेवा में हाथ बटाएँ। प्रमोद जी, धन सबके पास है, लेकिन ये जिगर बहुत कम लोगों के पास होता है। वैसे जिन जो सक्षम है ऐसे सेवा कार्य के लिए उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, धन एक ज़रूरत तक ठीक है। मेरा अपना मानना है कि खुद जियो और जीने दो। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो जो दिया है उसके लिए भी कुछ करो। जैसे हम लोग हर शनिवार को आप देखते होंगे कि आज 4 साल करीब होने जा रहा है, निरंतर सेवा में हम लोग लगे हैं। हम लोग सावन में एक दिन लास्ट सोमवारी को भव्य भंडारा रायगढ़, छत्तीसगढ़ में हम लोग ये करते हैं लास्ट सोमवारी को और तरह-तरह के सेवा कार्य करते हैं। बाबा भोलेनाथ देते हैं, तो मैं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे एक ज़रिया बनाया गया है और मैं अपने टीम को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शक्ति देते हैं, आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कार्य तो आप लोग करते हैं। ये सब सेवा कार्य आपका निरंतर चलता आ रहा है। 24 साल से तो कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ, उसके पहले भी सेवा कार्य कर रहा हूँ। कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति होती है? क्योंकि प्रभु की कृपा अपरंपार है, इसकी अनुभूति बताएं। दिवाकर जी, मतलब इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। बहुत शांति और सुकून मिलता है। मैं 1998 से 27 साल हो चुका है। 2 साल कोरोना के कारण सेवा कार्ड नहीं हो सका और 1 साल मेरे कुछ पर्सनल मेरी व्यक्तिगत कारणों से सेवा कार्य नहीं हो पाया देवघर में कांवरिया बंधु का। ये 24वां सेवा कार्य है। मतलब बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है,
तो आप गरीब, जरूरतमंद और सेवा कार्य भक्ति भाव में लगे। सिर्फ ब्रांड, आज लोग बड़े बड़े शादियों में खर्चे करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ब्रांड, अगर उसमें समझौता करके कुछ पैसा बचा के अगर सेवा कार्य में लगाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुकून और शांति मिलेगा, जो ब्रांड और गाड़ी और कोठी और मकान से नहीं मिलेगा। तो प्रमोद अग्रवाल ने अपनी जो इच्छा थी, जो इनका एक्सपीरियंस है, वो जाहिर किया। गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी सब यहीं धरा रह जाएगा। आप सेवा कार्य कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। जिस सुकून के लिए आप देश विदेश जंगल पहाड़ जिन सब चीजों को ढूंढते हैं, सुकून तो वही है जहां सेवा है। ये कहना है प्रबोध अग्रवाल का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नानोलिया समाज को, जिसके ये सभापति हैं, उप सभापति कंचन अग्रवाल जी हैं, और पूरे माता हीरामणि टीम, जो दिन रात एक करके कांवड़ियों की सेवा करता है और हर शनिवार को डाल्टनगंज में 3 साल और 30वां सप्ताह गरीबों को भोजन करा चुका है। ऐसे पुण्य कार्य सिर्फ इन्हीं की जिम्मा नहीं है, आप भी हाथ बटाइए, इनके हाथ में हाथ मिलाइए। पता नहीं किसकी दुआ आपको लग जाए और आप दूसरा प्रमोद अग्रवाल हो जाएं, कंचन अग्रवाल हो जाएं, माता हीरामणि टीम जैसा आपका टीम हो और गरीबों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे।